नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट करके बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश बोर्ड ने मूल्यांकन में अनियमितता पाए जाने पर 4200 से अधिक शिक्षकों को चेतावनी भेजी है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ये कदम उठाया गया है। शिक्षकों को भविष्य में ध्यान रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उत्तर भारत में ठंड की तेजी बढ़ने के संकेत। मौसम विभाग ने चेताया कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ठंड बढ़ सकती है। लोगों से गर्म कपड़े पहनने और सतर्क रहने की अपील की गई है। ठंड के कारण दैनिक जीवन में भी असर हो सकता है। दिसंबर जनवरी में प्रदेश में सर्दी और बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सावधानी बरतने की सलाह दी। खासकर बुजुर्ग और बच्चे इस ठंड से प्रभावित हो सकते हैं। यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने बिजली सेवाओं के आकस्मिक ओडीएस अपग्रेड के कारण 29 नवंबर रात 10 बजे से अगले दिन 12 बजे तक व्यवधान का अलर्ट जारी किया। इस दौरान बिल भुगतान और मीटर रिचार्ज असंभव रहेंगे। जनता से सहनशीलता बनाए रखने की अपील की गई है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने किसानों, वरिष्ठ नागरिकों और आम जनता के लिए कल्याण योजनाओं पर काम फिर से शुरू किया। 2027 तक कई योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने का लक्ष्य है। सरकार ने योजनाओं की समय पर पूरी तरह क्रियान्वयन की जिम्मेदारी ली है। ठंड और मौसम बदलाव के कारण स्कूलों और बाजारों में पढ़ाई और व्यापार प्रभावित हो सकते हैं। आम जनता से सतर्क रहने की अपील की गई है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर सुरक्षा सुनिश्चित करने का कदम उठाया है। मेरठ के एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी हॉस्टल में पहले वर्ष के एमबीबीएस छात्र का शव पंखे से लटका मिला। शुरुआती जांच में आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। परिवार और विश्वविद्यालय में शोक का माहौल है। स्वास्थ्य विभाग ने बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को ठंड से बचने की सलाह दी। बढ़ती सर्दी से संक्रमण और ठंड जुड़ी समस्याओं की आशंका है। सभी से सावधानी बरतने का आग्रह किया गया है। फिलहाल कोई नया अवकाश घोषित नहीं हुआ है। मौसम के मद्देनजर भविष्य में स्कूल या कार्यालयों में बदलाव की संभावना बनी हुई है। प्रशासन ने जागरूक रहने की अपील की है। मिशन शक्ति 5.0 के तहत महिलाओं को सुरक्षा और आत्मनिर्भर बनाने के लिए नए कदम उठाए जा रहे हैं। शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है। सरकार महिलाओं को मजबूत और समाज में सम्मान दिलाने पर काम कर रही है। मौसम विभाग ने चेताया कि अगले दिनों में तापमान में तेज गिरावट हो सकती है। पश्चिमी यूपी में कोहरा धुंध से जनजीवन प्रभावित हो सकता है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बहराइच में शराब के नशे में एक व्यक्ति गलती से शेरिया के पिंजरे में फंस गया। जंगल विभाग और पुलिस ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित बचाया। ये घटना सभी के लिए चेतावनी बनी। बहराइच में मानव वन्य जीव संघर्ष। एक 55 साल की महिला की तेंदुए ने हत्या कर दी। एक 8 साल के बच्चे को गंभीर चोट आई। प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी। सोनभद्र के पक्खर खदान में ढहने से एक मजदूर की मौत हो गई। कम से कम 8 अन्य फंसे हुए बताए जा रहे हैं। बचाव अभियान जारी है। यूपीएसआईडीए ने बंद पड़े मिल मकानों की जमीन को औद्योगिक इकाइयों के लिए इस्तेमाल करने की योजना बनाई। इससे रोजगार बढ़ाने और आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने पर जोर है। 1 दिसंबर से तेल और पेंशन से जुड़े नियम बदलने वाले हैं। पेंशन धारकों और आम जनता से कहा गया है कि वे 30 नवंबर तक जरूरी दस्तावेज निपटा है। प्रशासन ने चेतावनी जारी की है। योगी आदित्यनाथ महाराजगंज के जोगिया गांव पहुंचे। उन्होंने कॉलेज परिसर में मंदिर में पूजा और पौधरोपण किया। लोगों से एक एक पौधा लगाने की अपील की। राज्य सरकार अगले महीने इंटरनेशनल ट्रेड और एनर्जी एक्सपो आयोजित करेगी। इसका उद्देश्य प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों और निवेश को बढ़ावा देना है। उद्योगों और व्यापारियों के लिए अवसर बढ़ेंगे। कुछ जिलों में स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षक शिक्षिकाओं की कमी है। पढ़ाई प्रभावित हो रही है। सरकार से सुधार की मांग की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ती ठंड, कोहरा और शीतल लहर को देखते हुए सावधानी बरतने की अपील की। बुजुर्गों, बच्चों और संवेदनशील लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। ठंड से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। यूपीएमआरसी ने 2047 तक पूरे राज्य में 1575 किलोमीटर की मेट्रो नेटवर्क बिछाने की योजना बनाई। शहरों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। ट्रैफिक समस्याओं में कमी आने की संभावना है। गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी GIDA 36वें स्थापना दिवस पर 408 करोड़ रुपए की 114 नई परियोजनाओं का लोकार्पण करेगा। इसमें सड़क, बिजली, पानी और पार्किंग बुनियादी ढांचा शामिल है। औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इस वित्तीय वर्ष में 6139 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावित हैं। 115 उद्योगों को भूखंड आवंटित हुए हैं। इससे 11,072 से अधिक रोजगार सृजन की उम्मीद है।
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और MSME नीतियों के तहत स्थानीय कुटीर और हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। गरीब और पिछड़े इलाकों में रोजगार सृजन की संभावना है। पारंपरिक कलाओं को आर्थिक मूल्य मिलेगा। औद्योगिक निवेश बढ़ने से प्रदेश में निवेश का माहौल सुधरा है। अवैध टैक्स, गुंडागर्दी और माफिया जैसी समस्याओं में कमी आई है। व्यवसाय और उद्योग को बढ़ावा मिला है। नए उद्योग खुलने से युवाओं को स्थायी रोजगार मिलने की संभावना बढ़ी है। पूर्वांचल और अन्य इलाकों में आर्थिक सक्रियता बढ़ेगी। रोजगार के अवसरों में सुधार आएगा। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, उद्योग और रोजगार के मोर्चों पर सुधार की दिशा तय की है। GIDA जैसी पहलों से पूर्वांचल का विकास तेजी से होगा। नागरिकों को लाभ पहुंचाने पर जोर है। औद्योगिक निवेश वृद्धि से ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में आय में सुधार की उम्मीद है। नए प्लांट और फैक्ट्रियां खुलने से जीवन स्तर बेहतर होगा। आम लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। ODP और MSME के जरिए युवाओं और स्थानीय कारीगरों को नई पहचान मिली। हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग और पारंपरिक व्यवसायों को बढ़ावा मिला। पारंपरिक कलाओं का आर्थिक महत्व बढ़ा। यदि योजनाएं और निवेश ठीक से लागू हुए तो अगले 2-3 सालों में पूर्वांचल में आर्थिक विकास और रोजगार में सुधार देखने को मिलेगा। बुनियादी सुविधाओं और जीवन स्तर में भी असरदार बदलाव संभव है। प्रदेश के समग्र विकास की दिशा मजबूत होगी।